गांव के सिरे पर एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत, वहीं रहती थी सावित्री। एक मां जिसके लिए उसका पूरा संसार थे। उसके दो बेटे अर्जुन और विक्की। पति रामलाल का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। तब से सावित्री ही इस घर की मां, बाप और रोटी थी। घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था। सावित्री कभी खेतों में काम करती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती और कई बार खाली पेट भी सो जाती। लेकिन अपने बेटों को भूख नहीं रखती थी, उन्हें पढ़ाना चाहती थी। उस कच्चे घर में सुबह की शुरुआत सूरज से पहले होती थी। मुर्गे की बांग से पहले ही सावित्री उठ जाती, क्योंकि अगर देर हो जाती तो खेतों में काम नहीं मिलता। वह मिट्टी के चूल्हे में बची खुची लकड़ियां सुलगाती, पानी गर्म करती और दोनों बेटों के लिए पतली सी चाय बनाती। अर्जुन बड़ा था, 12 साल का, समझदार और चुप। विक्की छोटा, 8 साल का, थोड़ा शरारती पर बेहद मासूम। दोनों मां की थकी आंखों में झांकते तो चुपचाप अपने फटे बस्ते कंधे पर डाल लेते। उस दिन घर में आटा लगभग खत्म था। टीन के डिब्बे में बस एक मुट्ठी आटा बचा था। सावित्री ने उसे हथेली पर उंडेला, उंगलियों से छाना। बस एक ही रोटी बन सकती थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, आज खेतों में काम मिला तो शाम तक कुछ अनाज आ जाएगा। पर अभी अभी तो स्कूल का समय था। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप आटा गूंथ दिया। रोटी सेंकते समय उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। वह जानती थी कि एक रोटी दो बेटों के लिए क्या मायने रखती है। रोटी तवे पर फूली तो उसने उसे उतारा, बीच से नहीं तोड़ा, बस थाली में रख दी। बच्चों को बुलाया, आज जल्दी खा लो, स्कूल देर हो जाएगा, उसने सामान्य आवाज में कहा। अर्जुन ने थाली देखी। उसकी आंखें रोटी पर नहीं, मां के चेहरे पर टिक गईं। उसने समझ लिया। वह चुपचाप बोला, मां, मुझे भूख नहीं है। आज स्कूल में दोस्त से कुछ मिल जाएगा। विक्की ने झट से रोटी उठानी चाही, पर अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। पहले तू खा। विक्की ने मां की ओर देखा। सावित्री की आंखें झुक गईं। उसने कठोर होकर कहा, तुम दोनों आधी आधी खाओ। अर्जुन मुस्कुराया, मां, मुझे आज पेट भरा लगता है, और वह बाहर निकल गया। विक्की रोटी का पहला कौर मुंह में डालते हुए रुका, फिर आधी रोटी प्लेट में रख दी। मैं भी बाद में खाऊंगा, उसने कहा। सावित्री ने दोनों को जाते देखा। दरवाजा बंद होते ही वह जमीन पर बैठ गई। उस एक रोटी ने उसके सीने में जैसे पत्थर रख दिया था। वह खुद कुछ नहीं खा पाई। खेतों की ओर चल पड़ी। खेतों में आज काम कम था। दोपहर तक उसकी कमर टूटने लगी। मालिक ने कहा, आज बस आधा दिन, आधी मजदूरी। सावित्री ने पैसे हाथ में लिए। इतने में एक मुट्ठी आटा और थोड़ी दाल ही आएगी। वह बाजार से लौटी तो शाम ढल चुकी थी। घर पहुंची तो देखा, अर्जुन और विक्की चुपचाप बैठे हैं। स्कूल में फीस की बात हुई थी, अगले हफ्ते देनी थी। रात को उसने थोड़ी सी दाल और 2 पतली रोटियां बनाईं, पर फिर वही कहानी। 2 रोटियां, 3 पेट। उसने एक रोटी बच्चों के बीच रख दी, दूसरी अपने हाथ में ली। अर्जुन ने कहा, मां, आज मेरी बारी है। उसने अपनी रोटी विक्की की थाली में रख दी। विक्की ने रोते हुए कहा, भैया, कल मेरी। सावित्री ने कांपते हाथों से रोटी थोड़ी। आज उसने खुद आधी रोटी खा ली। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। दिन बीतते गए। गरीबी के दिन लंबे थे, रातें और भी लंबी। गांव में सब जानते थे, सावित्री मेहनती है, पर मदद हमेशा कागजों में होती है। एक दिन स्कूल के मास्टर जी घर आए। उन्होंने अर्जुन की कॉपी देखी थी। उसमें साफ अक्षर और सधे विचार थे। बोले, लड़का पढ़ने में अच्छा है, इसे मत रोकना। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने सिर हिला दिया, पर फीस का सवाल उसके दिल में चुभता रहा। उसी रात बारिश आई। छप्पर टपकने लगा। तीनों एक कोने में सिमट गए। बाहर बिजली चमकी, अंदर अंधेरा। विक्की मां से चिपक गया। अर्जुन ने छत के नीचे बाल्टी रखी। पानी की टपटप में सावित्री को रामलाल की याद आई। अगर वह होता तो? उसने आंसू पोंछे। कमजोर होने की उसे इजाजत नहीं थी। अगले दिन गांव में काम नहीं मिला। सावित्री खाली हाथ लौटी। शाम को घर में फिर वही, एक रोटी। उसने आटा गूंथा, रोटी बनाई, बच्चों के सामने रखी। इस बार उसने खुद पीछे हटने की कोशिश की। अर्जुन ने थाली अपनी ओर खींची।
रोटी को 4 टुकड़ों में बांटा। मां, आज हम तीनों बराबर खाएंगे। विक्की ने उत्साह से सिर हिलाया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहला कौर मुंह में रखा। उसे लगा जैसे उसने बरसों बाद खाना खाया हो। समय बदला नहीं, पर बच्चों का मन मजबूत होता गया। अर्जुन सुबह सुबह किसी की दुकान पर झाड़ू लगा आता। 2 रुपये मिलते। विक्की स्कूल से लौटकर पानी भर देता। सावित्री रात को सिलाई सीखने लगी। धीरे धीरे घर में 2 रोटियां बनने लगीं, फिर 3। एक दिन अर्जुन को छात्रवृत्ति मिली। मास्टर जी खुद खबर लेकर आए। सावित्री ने जमीन पर बैठकर माथा टेक दिया। उस रात घर में 4 रोटियां बनी। सावित्री ने सबको भरपेट खिलाया। उसने खुद आखिरी कौर खाया, पर इस बार अपराध नहीं, गर्व था। साल बीते। अर्जुन शहर पढ़ने गया। विक्की भी आगे बढ़ा। सावित्री का कच्चा घर पक्का नहीं हुआ, पर उसमें उम्मीद की दीवारें खड़ी हो गईं। जब अर्जुन पहली नौकरी से लौटा, वह बाजार से ढेर सारी रोटियां लेकर आया। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, इतनी क्यों? अर्जुन बोला, मां, अब हमारे घर में कभी एक रोटी की कमी नहीं होगी। उस रात सावित्री ने छप्पर की ओर देखा। उसे लगा जैसे बारिश की टप टप अब संगीत बन गई हो। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे बेटों को हमेशा बांटने का यह सबक याद रखना। क्योंकि उस कच्चे घर में गरीबी ने उन्हें बहुत कुछ छीना था, पर एक रोटी ने 2 भाइयों को इंसान बनना सिखा दिया था।